देखिए जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे होते, देखिए स्कैल्पिंग जब भी कर रहे होते तो आप एक चीज़ ये सोच करके चलिए कि देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे बाय किया और फिर सेल किया, बाय किया सेल किया। आपका ये कभी भी मतलब नहीं होता है दोस्तों स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि ये ट्रेडिंग है एक तरह से, और इसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। तो आपको इसका मतलब ट्रेडिंग है तो आपको स्किल होना चाहिए। और यदि आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट लेकर के निकल जाऊंगा, मैंने 20 पॉइंट का लिया, 10 पॉइंट का लिया, 5 पॉइंट का लिया, एग्जिट मारा, बाय किया, सेल किया, तो वो बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। कभी भी आप ये सोच रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें भूल जानी है, ठीक है। तो आपको अभी पहला पॉइंट ये याद रखिए, उसमें देखिए आपको यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंट्री पॉइंट, परफेक्ट एंट्री पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे अपना जो है परफेक्टली एसएल लगाएंगे, परफेक्टली हम लोग एसएल का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि हमने किसी भी पॉइंट पे एसएल लगा दिया, चलिए वो कैंडल्स के नीचे हमने लगा दिया और बस काम खत्म हमारा वहां पे, वो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग एक प्रॉपर ट्रेड करेंगे, प्रॉपर एक स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब हम लोग एंट्री यूज करेंगे, स्टॉप लॉस यूज करेंगे, और हम लोगों का जो है 1:1 का टारगेट यूज करेंगे। टारगेट देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जितना एसएल रखेंगे ना उतना ही टारगेट रखेंगे, हम लोग उतना ही टारगेट रखेंगे, उससे ज़्यादा हमें वो देखने की जरूरत नहीं। बस ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, ये जो 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, सबसे पहला चीज़ हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज़ करेंगे। देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज यूज करना पड़ेगा, वो ये है कि 15 मिनट का चार्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे जो करंट सिनेरियो होगा उसमें या तो हम लोग कोई चैनल ढूंढेंगे, या तो हम लोग कोई मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स ढूंढेंगे, या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न हमें 15 मिनट के चार्ट पे, या फिर मान लीजिए नॉर्मल ये अप ट्रेंड इस तरह से चल रहा हो, ऊपर का लेवल्स जो है वोलेटाइल हो, ऊपर में कोई वो नहीं है, नीचे से सपोर्ट आपका मिल रहा है, ऊपर से कोई लेवल समय नहीं बन रहा है, या फिर मान लीजिए कि नीचे मार्केट इस तरह से गिर रहा है, बस ये नीचे जो है डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, ये ऊपर इस तरह से अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, ये इस तरह से चैनल क्रिएट कर रहा है। तो ये कोई भी फॉर्मेट हमें मिल जाए, कोई भी फॉर्मेट हमें मिल जाए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करके जो है एंट्री का हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड या फिर चैनल, ये दोनों कंडीशंस में कुछ भी रहेगा तो सेम कंडीशंस लागू होगा। मान लीजिए ये चैनल डाउन ट्रेंड है, या कई बार मान लीजिए चैनल जो है आपका अप ट्रेंड होगा, तो हम लोग अप ट्रेंड का यदि चैनल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का जो सिंपल मेथड्स है, यदि अप ट्रेंड का चैनल होगा तो बाइंग करेंगे, यदि डाउन ट्रेंड का चैनल होगा तो हम लोग सेलिंग करेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड होगा प्रॉपर, सिर्फ सिंगल ट्रेंड के साथ अप ट्रेंड जा रहा होगा 15 मिनट में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा 15 मिनट में तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं करेंगे। पहला कंडीशन ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये मैंने एक चैनल बना लिया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि देखिए जब जब मार्केट ये चैनल को, देखिए इसके ऊपर हमने कई चर्चा किए हुए हैं, जब जब मार्केट्स का ये पॉइंट को टेस्ट करेगा यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक तो हमने ये 15 मिनट का चार्ट निकाल लिया है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसी 15 मिनट के चार्ट पे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि मार्केट देखिए ये चैनल के अंदर है और मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए गिरेगा। ये जो हम लोग डालते हैं ये तो सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग डालते हैं कि सीधा लाइन हमने डाल दिया, तो ये इस तरह से मार्केट यदि ऊपर भी चढ़ेगा तो ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ऊपर चढ़ेगा, जिगजैग फॉर्म करते हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये लो का जो ब्रेकआउट्स लेवल है ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये जो लेवल होगा ये ब्रेकआउट्स लेवल आइडेंटिफाई कर लेंगे। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, अब यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेवल इस तरह से हम लोग ऊपर से ट्रेंड ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्केट का जैसे ही 15 मिनट में ब्रेकआउट होगा, जैसे ही 15 मिनट में ब्रेकआउट होगा ये ट्रेंड का, हम लोग क्या करेंगे, फिर 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा देंगे, और 1 मिनट के चार्ट को लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों का ये पूरा 15 मिनट में जो है पूरा का पूरा आपका फॉर्मेशन, ये सारे चीज जितने भी फॉर्मेट्स क्रिएट होंगे ये 15 मिनट में हमें करना है। कहाँ तक, ब्रेकआउट तक जो है हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट्स तक हमें क्या करना है, 15 मिनट्स में देखना है। ब्रेकआउट्स हुआ उसके बाद फिर हमें क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमें 1 मिनट के चार्ट पे, इस चार्ट को पूरे के पूरे चार्ट्स को 1 मिनट पे डाल देना है। अब जैसे ही हमने 1 मिनट के चार्ट पे डाला तो आप देखेंगे
15 मिनट में यदि ब्रेकआउट हुआ है तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे एक दिखाऊं, अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा था और हमने यहाँ पे डाला ये ट्रेंड 15 मिनट में, अब मान लीजिए कि ये 15 मिनट में ब्रेकआउट हुआ, तो यदि मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पे डालूंगा तो ये बाइंग जो है बहुत तगड़ा बाइंग दिखेगा। अब वापस मार्केट 1 मिनट में रिट्रेसमेंट करने देंगे और जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करके ये हाई को ब्रेक करेगा, एंट्री जो है हम लोगों का ये यहाँ पे एंट्री आपका यहाँ पे होगा, ये पॉइंट में आपका एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जस्ट उसी रिट्रेसमेंट के नीचे जो है एसएल लगा देंगे। और टारगेट कितना रहेगा, पहला टारगेट 1:1 का रहेगा और उसके बाद 1.5 का जो है अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका मान लीजिए कि 100 रुपए का स्टॉप लॉस है तो आपका 100 रुपए का जो है यहाँ पे टारगेट है। यदि मान लीजिए कि पहला ये रहेगा, यदि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 2000 का स्टॉप लॉस है, 2000 का स्टॉप लॉस है, तो आपका यहाँ पे जो है नॉर्मल केस में पहला तो 2000 का होगा आपका टारगेट और दूसरा जो है यहाँ पे 3000 का टारगेट आप बना करके, मान लीजिए कि 1.5 रिवार्ड रेशियो यानी कि 2000 का एसएल है तो यहाँ पे हम लोगों का 3000 का जो है टारगेट रहेगा दूसरे कंडीशंस में। उसके बाद मान लीजिए कि 2000 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे यदि 1:2 का रखते हैं तो फिर 4000 का आपका जो है यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक है, ये कंडीशंस आपको यहाँ पे अप्लाई करके चलना है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में देखिए 1:2 3 से ज़्यादा का कभी भी रिवार्ड रेशियो नहीं रखना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हमेशा ये चीज़ सोच करके चलना चाहिए, प्राथमिकता 1:1 और 1.5 इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। कभी भी आप जब स्कैल्पिंग कर रहे होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आप चार्ट पे गए बाय सेल वहाँ पे सट्टा खेलना हुआ आपने चालू कर दिया और बाद में पता लगा आपने 5-10 ट्रेड किए और एक ट्रेड आपका ऐसा गया कि सब खत्म। आपका यहाँ पे 5-7 आपने ट्रेड किया, 1-2 ट्रेड ऐसा गलती से आपने ट्रेड कर लिया जो कि आपके सारे के सारे प्रॉफिट्स को खत्म कर दिया, वो किसी काम का नहीं है। फिर वो ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं। आप सोचते कि अरे यार मैं यदि पहले ही कर लेता, मैं पहले ही बंद कर देता तो वहां पे हमारा लॉस नहीं होता। लेकिन आप मान के चलिए कि एक दिन आप कर लेंगे बंद और फिर अगले दिन क्या करेंगे, उसके लिए फिर आपको मेंटल प्रिपेयर होना चाहिए। उसके लिए फिर आप अपने अंदर आपका जो वो दिमाग है ना उसको आप स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फिर आपको चाहिए मार्केट्स में लर्निंग, आपको चाहिए एक्सपीरियंस। और जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप सक्सेस नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में। ये फैक्ट है दोस्तों। क्योंकि क्यों ये प्रॉब्लम्स होती है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने सारे आपने यूट्यूब पे लर्निंग देखे हैं, हजारों वीडियो देखे हैं। यदि होता तो आज आप ये ग्रुप में जाकर के देखेंगे तो एक बहुत ही सिंपल बेसिक चीज पे हम लोग आज तक कभी हम लोग इंडिकेटर यूज नहीं करते, कोई चीज यूज नहीं करते। यदि आप इस ग्रुप में होंगे तो हजारों चार्ट्स ऐसे दिखेंगे आपको। आज तो हमने लॉन्ग शॉर्ट नहीं डाला है लेकिन हजारों चार्ट्स ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको सैकड़ों चार्ट्स जिसमें आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का लाइव हमने वहां पे ट्रेड किया हुआ है और वो चीज आपको देखने को मिलेगा। और आप सोचिए कि फिर यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीजों से क्यों टारगेट हिट हो जाता है। ये देखिए, ये व्हाट्सएप में हम लोग स्टॉक का डाल रहे हैं, अभी अपडेट कर रहे हैं जो स्टॉक लर्नर्स हैं उनके लिए। ये देखिए यहाँ पे ये भी, उसके बाद देखिए इधर ऊपर इधर ये देखिए, ये इधर हमने अपडेट वो लॉन्ग शॉर्ट का, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ग्रुप में आकर के चेक करिए ना। देखिए मैंने कितने सारे वीडियो में दिखाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये इसके टारगेट्स यहाँ पे ये देखिए, और ये देखिए और भी बहुत सारे चार्ट्स होंगे। तो आप ये आकर के चेक करिए ना, इसमें बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत एक सिंपल चीज को हम लोग यूज करके टारगेट हिट हो रहा है और फिर आपके साथ इतने सारे लर्निंग करने के बाद भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पे एक ही मैटर्स करता है, वो है एक्सपीरियंस। फिर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो मैं आपको एक ही चीज सलाह दूंगा कि आपको फिर स्कैल्पिंग करे या फिर कोई भी ट्रेड करे, आपको चाहिए एक्सपीरियंस। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा इंडिकेटर उठा लीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये स्ट्रेटजी को आप नॉर्मल केस में यूज करेंगे, ये एक तरह से थ्योरी है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का, ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो की पॉइंट्स होते हैं, आप स्कैल्पिंग वाले पूरे प्लेलिस्ट को जाकर के देखिएगा, आपको वो मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 1 मिनट से अभी मैं एक बार चार्ट्स पे ले चल करके आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको ये चीज पता लगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे ये देखेंगे तो आप हमने ये, हालांकि ये बहुत ही छोटे से रेंज है, ये बहुत ही छोटे से रेंज है जिसमें हम लोगों ने ये दिखाया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे एक सॉलिड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये देखिए, ये एक देखिए मार्केट्स तो फॉल यहाँ से इस तरह से फॉल कर रहा है। यदि ऐसे कंडीशंस में आप करेंगे, ऐसे कंडीशंस में यदि आप ये डाउन ट्रेंड बनाएंगे और यहाँ पे आप जब चेक करेंगे ये पॉइंट्स में जब आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे तो फिर आपको इसका लेवल सी कुछ और देखने को मिलेगा। इसका फिर लेवल सी यहाँ ये पॉइंट्स में चेक करेंगे, ये फिर इसका लेवल से आपको गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। अब 1 सेकेंड में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जितना पीछे, ज़्यादा पीछे तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने वो पीछे का दिखाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कैंडल्स वो दिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे कंडीशन, 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड,
एक सेकेंड, ये देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे फिर एंट्री का व्यू ही नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर यहाँ पे भी ये देखिए जैसे हमने ये पॉइंट्स ये आपने अपने ट्रेंड आइडेंटिफाई वीडियो आप प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई लिखिए, राजीव आरसीएस लिख दीजिए, आपको ये जो है प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा या फिर ये वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। सेम कंडीशन देखिए, ये पॉइंट्स को आपने टच किया यहाँ पे और ये पॉइंट्स को आप टेस्ट करेंगे। इधर कहाँ का, ये इसको टेस्ट कर दीजिए यहाँ से, फिर आपका आगे का निकल जाएगा। हालांकि गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन। अब देखिए 15 मिनट में यहाँ पे भी आपको इस तरह से टेस्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में ये देखिए, अब ऐसे कंडीशंस में ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन आप 15 मिनट के कैंडल्स पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं और 1:1 या फिर 1.5, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। पहला काम तो ये करना है। किसी भी कंडीशंस में ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए। ये देखिए मैं यहाँ पे लगा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट का व्यू हमने क्रिएट किया। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉइंट्स में देखिए लगभग यहाँ पे जो है ये हमने 32 पॉइंट का और फिर 1:1 का हमने यहाँ पे लगाया। ये देखिए 1:1 का ये रहा आपका, ठीक है। 1:1 का ये रहा और 1.5 का रिवार्ड रेशियो ये रहा आपका, ठीक है। 1.5 तक आया है रिवार्ड रेशियो, ये 1.5 तक टेस्ट किया है। ये देखिए 1.5 थोड़ा सा वो है 1-2 पॉइंट का, 1.5 तक जो है मार्केट इसको टेस्ट किया है। तो ऐसे कंडीशंस में एक तो ये इस तरह से आपको व्यू क्रिएट करना है। अब देखिए मार्केट यदि अप ट्रेंड में होता तो ये ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होता तो हम लोग इस तरह से ये 15 मिनट का इस तरह से ट्रेंड निकाल लेते और इस तरह से ड्रॉ करके उसके बाद ये रिट्रेसमेंट के बाद हम एंट्री लेते यहाँ पे। हालांकि ये मतलब नॉर्मल डाउन ट्रेंड था, इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो कई बार स्पाइक बहुत तेज आता है, फिर इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, एसएल यहाँ पे लगा करके, एसएल यहाँ पे लगा करके, इस तरह से आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से, यदि मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ये इस तरह से, अब यदि यहाँ पे अप ट्रेंड में होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को देखने में। आप लोग जैसे मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट हुआ, अब जैसे ही ये रिट्रेसमेंट किया उसके बाद वापस जो है मार्केट यहाँ पे एंट्री आपका होता और एसएल यहाँ पे लगता। अब मान लीजिए कि गैप ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर चढ़ता, फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम एंट्री ले सकते थे। तो ये जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे कंडीशन में। ये देखिए यहाँ पे आपका एंट्री हुआ और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता ये पॉइंट्स में और 1:1 का आपका यहाँ पे टारगेट बनता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से 1:1 का, उसके बाद फिर 1.5 का, ये यहाँ तक आपका टारगेट बनता। फिर ऊपर का ये नहीं सोचना है कि इतना हमें करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि ये लो को आपने मार्क कर लिया। अब देखिए जैसे इसके नीचे मार्केट जाएगा उसके बाद आपका जो है यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट होगा। हालांकि ये मार्केट जो है ऐसे कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये पॉइंट में आपने शॉर्ट किया, एसएल जो है आपने जस्ट इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में। यदि मान लीजिए कई बार आपको प्रॉब्लम्स हो गया तो फिर ऐसे कंडीशंस में एसएल कभी कभी जो है आपके चले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप जब एसएल लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा बफर मार करके, हालांकि इसमें एसएल हिट नहीं होगा आपका, ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर ही है। तो मान लीजिए कि कई बार ऐसे कंडीशंस में आपके एसएल हिट हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, हर बार एसएल आपका हिट नहीं होगा यदि आप सही ट्रेड करेंगे तो, ठीक है। बस ये आपको है कि नीचे से ट्रेंड आपका जो है ड्रॉ होना चाहिए। देखिए इस तरह से आपके ट्रेंड जो है ड्रॉ होने चाहिए। अब जैसे सेम कंडीशन देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होता तो इस तरह से हम लोग, मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, इस तरह से ये रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट होता, ऊपर का टारगेट होता 1:1, यहाँ पे हम लोग एसएल लगा करके चलते। ये देखिए ऐसे कंडीशन ये देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ से देखिए, ये देखिए 1.5 का रिवार्ड रेशियो हम लोग लगा करके चलते। तो ऐसे कंडीशन में यदि मार्केट अप ट्रेंड में होता तो इस तरह से हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों के साथ दिखाए हुए हैं, ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ही मैंने दिखाया हुआ है और 15 मिनट में हमने किस तरह से एनालिसिस किया है वो भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे बता दिया। जैसे ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि ऊपर का व्यू होता तो हम लोग ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री लेते यहाँ पे। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल भी हो जाए तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, छोड़ देना। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 1.5 तक तो आपका आ जाएगा रिवार्ड रेशियो। किसी भी केस में यदि आप ट्रेड करेंगे तो 1.5 तक रिवार्ड रेशियो आपका आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो ये जो भी मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ बताएं, इस पॉइंट को आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करिए।